आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव के थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको सारे फार्मूले डिस्क्राइब कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि फार्मूले क्या है, उसके बिहार पे हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। तो आज जितने डिफरेंशिएशन के फार्मूले आ रहे हैं वो लिख लीजिए। फार्मूला ध्यान से लिखिएगा। पहला फार्मूला जो होगा आपके पास, डिफरेंशिएशन का नोटिफिकेशन ये होता है, इसको ऐसे नोट किया जाता है dy बाय dx। और इसका पहला फार्मूला है x की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वो होगा n x की पावर n माइनस 1। इसको ऐसे रीड किया जाता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहां पर x है और ये फंक्शन भी x का है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये वाला फंक्शन हमारे लिए वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है। बट अगर ये x जो है यहां पर x है और यहां पर x का फंक्शन नहीं है, y का है, z का है, तो वो इस पूरे के लिए क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। समझ में आया। जैसे सपोज मैंने लिख दिया dy बाय dx y टू द पावर n, या मान लीजिए t टू द पावर n, तो फिर इसका t की पावर n जो होगा कांस्टेंट नंबर होगा। और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। बताऊंगा मैं आपको सब चीजें। ठीक है। सेकंड फार्मूला आपके पास ये था, आपका फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला आ रहा है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log बेस e। तीसरा होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स। ये फार्मूला नहीं है बुक्स में, लेकिन मैंने बना दिया है। ये x की पावर n से जैसा ही होगा, क्योंकि x की पावर रूट है, तो मतलब अगर रूट x है तो उसे हम x की पावर 1/2 लिख देंगे। तो 1/2 n की जगह तो 1/2 यहां आ जाएगा, और 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस का 1/2। डायरेक्टली याद रखिएगा आप 1/2 रूट एक्स। क्या लिखेंगे आप, 1/2 रूट एक्स। फोर्थ फार्मूला आता है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे log x का, log बेस ई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। क्लियर है। इसके अलावा सिक्स फार्मूला जो है कि डिफरेंशिएशन आप किसी भी कांस्टेंट नंबर का करते हैं तो वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। सेवेंथ फार्मूला आपके पास में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। एट फार्मूला आ रहा है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये होता है आपका माइनस साइन एक्स। नाइन्थ फार्मूला है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स के बाद में आ जाएगा हमारे पास कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 11th फार्मूला आपके पास आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का फार्मूला बनेगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट फार्मूला आ रहा है आपके पास कॉसेक एक्स, और इसका बनेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। ये थे आपके एल्जेब्रिकल फार्मूले, पावर वाले, ये एक्सपोनेंट वाले फार्मूले हो गए, ये एल्जेब्रिक वाले फार्मूले हो गए, ये लॉगरिथम वाला फार्मूला है, कांस्टेंट वाला है, और ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी आते हैं, लेकिन उनको हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में, क्योंकि अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। तो हम 13th फार्मूले नेक्स्ट पे जाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आप किन्हीं दो फंक्शन को प्लस या माइनस में लिखा है तो आप उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। समझ में आया। ये सपोज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है तो साइन एक्स का अलग और कॉस एक्स का अलग। नेक्स्ट फार्मूला आ रहा है 14 डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, काय में है बेटा, मल्टीप्लाई में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कुछ ऐसा होगा, सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया जाता है, छोड़ा जाता है मतलब लिख करके, मल्टीप्लाई में लिखेंगे
है ना, छोड़ देंगे इसका मतलब ये नहीं डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हाँ डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर। तो सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का प्लस, अब आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट को पहले छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है, इसको इस टर्म को पहले लिख दो, प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैं सेकंड को पहले छोड़ता हूँ, फर्स्ट का करता हूँ, प्लस फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का करता हूँ, ताकि डिवाइड वाला जो आए, जैसे नेक्स्ट फार्मूला आपके पास में किसका आएगा, डिवाइड वाला, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन अपॉन में सेकंड फंक्शन, बस बीच में क्या हो जाएगा माइनस। तो सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो बेसिक्स कुछ फार्मूले मैंने आपको यहां पर लिखवा दिए हैं कि अगर इन प्लस माइनस में होगा, इनटू में अगर आ जाए दो फंक्शन, अगर डिवाइड में दो फंक्शन आ जाए, और ये सारे फार्मूलों का यूज करके अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करके भी दिखाता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे हमारा 30.3 है एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज है हमारी आर डी शर्मा की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, आप y ले लो, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप, dy बाय dx, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या बनेगा, अब यहां पर देखिए पावर n थी तो मल्टीप्लाई में आ गई, तो यहां पर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 4, और एक पावर कम हो जाएगी 2, साइन x का क्या होता है cos x प्लस 3 cos x का क्या होता है, बस डिफरेंशिएशन हो गया आपका, यही फाइनल आंसर। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2 cos x और माइनस का 3 साइन x। ये था आपका फाइनल आंसर, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका, आप इसको f ऑफ x भी एज्यूम कर सकते हैं और y भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 3 की पावर x प्लस x की पावर 3 प्लस 3 का क्यूब। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर x से बेटा, तो 3 की पावर x मतलब हाँ a की पावर x से मैच कर रहा है, तो आप लिख देंगे 3 की पावर x का 3 की पावर x log बेस e3 प्लस x की पावर 3 का है तो x की पावर 3 का 3 बाहर आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, और ये कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो ये फाइनल आंसर इज, चेक कर सकते हैं आप, 3 की पावर x log 3 प्लस 3x स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फंक्शन ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2 रूट x प्लस 5 अपॉन में x स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले ढंग से लिख लिया जाए। एक्स क्यूब अपॉन में 3, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ना ही दिक्कत इसमें है, दिक्कत किसमें है, ये वाले में नीचे लटक रहा है, तो इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, 3 बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में 3, तो बोले सर ये कांस्टेंट था 1/3, तो इसका 0 होना चाहिए था डिफरेंशिएशन। तो जितने भी कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन 0 नहीं, वो ऐसे के ऐसे रहते हैं, और डिफरेंशिएशन किसका होता है उनका। फॉर एग्जांपल 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू में लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। क्लियर। अगर कोई कांस्टेंट नंबर आपका मल्टीप्लाई में है तो उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में ही लिख करके जो वेरिएबल है उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो 1/3 मैंने लिखा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यहां पर भी 2 हमारा मल्टीप्लाई में तो छोड़ दिया। अब रूट x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट x प्लस 5। अब ये पावर मल्टीप्लाई में होती है और एक पावर कम हो जाती है, तो -2 थी तो एक कम हो गई -1, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो योर फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1/√x माइनस 5 2 10
अपॉन में x की पावर 3। भाई माइनस का 3 होगा, नीचे आके पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कीजिए आप, फिर आगे स्टार्ट करते हैं बाकी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4। यस, रीड कीजिएगा। y इज इक्वल टू e की पावर x log a a log x e की पावर a log a। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, dy बाय पहले देख लीजिए जो इजी वे में कन्वर्ट हो रहा है उसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ना कीजिए आप। यहां पर आप लिख दीजिए y, ये जो x है log क्या करता है, उसको पावर में ले जाएगा, हाँ या ना? तो e की पावर log a की पावर x होगा कि नहीं, प्लस यहां पर भी क्या होगा, e की पावर log x की पावर a, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर log a की पावर a। e से log क्या होते हैं, कंपेयर होके कट जाते हैं, तो हमारा अब क्वेश्चन बन जाएगा a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a। हो गया सिंपल। याद रखिएगा जब भी e की पावर क्या लिखा आ जाए, log, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, सीधे सीधे क्या दे देंगे आपको, x। क्लियर है? एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो dy बाय dx, a की पावर x का a की पावर x log a होता है, हाँ या ना? x की पावर a का a नीचे आ जाती है पावर, है ना, पावर नीचे आ जाती है और पावर क्या हो जाती है, कम, और ये कांस्टेंट टर्म है उसका क्या हो जाएगा, 0। तो योर फाइनल आंसर विल बी, चेक कर लीजिएगा आप, a की पावर x log e a प्लस a x की पावर a माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 2x स्क्वायर प्लस 1, देखिए सबसे पहले अगर ये प्रोडक्ट में है तो आप या तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, अदरवाइज आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x की पावर क्या हो जाएगा, 3, प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे बेटे, तो ये हो जाएगा आपका 18x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये फाइनल आंसर है आपका। 3 लाइन का क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल दीजिए आप क्या है, log बेस 3x प्लस 3 log बेस ex प्लस 2 10x। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, यहां बेस 3 दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, तो बेस 3 के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, log बेस ex अपॉन में log बेस e3। क्लियर है? ऐसा एक फार्मूला मैंने आपको पहले लॉगरिथम में लिखवा चुका हूं, प्लस यहां पर तो 3 log x ही रहेगा बेटे, एंड प्लस 2 10x, बोर्ड कवर होगा। ठीक, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में log e3 कांस्टेंट नंबर है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x log e3। ये log e3 कांस्टेंट नंबर था, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x प्लस 3, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x। क्लियर है? तो 3 इंटू में था हमारे पास ऊपर, तो हमने 3 लिखा और log x का 1 बाय x लिख दिया, और 2 10x, तो 2 लिख देते हैं, इंटू में 10 का होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है तो आपका फाइनल आंसर ये होगा, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। x प्लस 1 अपॉन x अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x ब्रैकेट में। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसका इसमें करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, इसका इसमें करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। वाई? क्योंकि यहाँ x 1 था x, और x को रूट x से डिवाइड करेंगे तो रूट x आएगा, मतलब
1/2, तो आप इसको रूट एक्स ही लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√x, एक्स नीचे आ रहा ना यहाँ पर, और एक्स नीचे आ रहा है तो कटेगा तो 1/√x होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x की पावर 3/2। अब जिसका हम कर सकते हैं उसको वैसे छोड़ देंगे, जिसका हम नहीं कर सकते उसको हम पहले बनाएंगे कि जैसे कर सकते हैं। कैसे? ये ऐसे कैसे छोड़ दिया, हम इसका कर लेंगे डिफरेंशियल। रूट एक्स का भी डिफरेंशियल अवेलेबल है, पर 1/√x का डिफरेंशियल हमारे पास नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम x की पावर -1/2, और इसको लिख देंगे हम x की पावर -3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, हाँ या ना, और एक कम हो जाती है। इसका करेंगे तो क्या होगा, 1/2√x, फार्मूला लिखवा दिया इसका मैंने आपको, प्लस या पावर मल्टीप्लाई में आएगी तो 1/2, और x की पावर हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का 1। यहां पर पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 3/2, तो x की पावर -3/2 -1 dy/dx 3/2 x की पावर 1/2, और 1/2 को हम √x लिख सकते हैं। यहां पर भी हो गया आपका 1/2√x, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3/2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 x की पावर 3/2, प्लस माइनस माइनस 3/2 x की पावर 5/2, क्योंकि ऊपर माइनस का था नीचे आके प्लस का हो गया। चेक कीजिए, आपका फाइनल आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू बहुत सिंपल क्वेश्चन, a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए आपको, तो यहां पर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, समझना मैं क्या किया है ना, ये इसका क्यूब करेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगी, या पावर यहाँ नीचे 3/2 होगी तो ऊपर लाके -3/2 कर दिया, प्लस 3ab, सॉरी 3ab 1/√x, और a प्लस बी, √x से √x क्या हो जाएगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरे ढंग से, x की पावर 3/2 प्लस x की पावर -3/2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√x एंड प्लस 3x की पावर -1/2, क्योंकि हम उसका रूट 1/रूट का नहीं कर सकते ना, डिफरेंशियल फार्मूला नहीं है, पावर में लिया है। तो अब क्या हो जाएगा बेटे, dy/dx 3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x की पावर हो जाएगी 3/2 -1, प्लस माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x की पावर हो जाएगी माइनस का 3/2 -1, 3 का √x का हो जाएगा, 3 तो वैसे ही रहेगा, √x का 1/2√x, यही होगा। अरे भाई √x का क्या होता है, 1/2√x प्लस 3, और ये पावर -1/2 बाहर आ जाएगी, और इनटू में हो जाएगा x की पावर -1/2 -1। तो आपका डिफरेंशिएशन जो आएगा आंसर फाइनली 3/2 √x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 3/2 में से 1 गया तो 1/2, और 1/2 को हम √x लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 3/2, यहां पर आप लिख देंगे x की पावर 5/2 बनेगा, तो उसको हम कहां लिख देंगे बेटा, नीचे, क्योंकि नेगेटिव है। फिर हम बात करेंगे प्लस 3/2, वो तो है ही हमारा पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड 2√x, फिर हम लिख देंगे माइनस का 3/2, और ये x की पावर 3/2 है, x की पावर क्या है 3/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कीजिए, यही है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस, और पूरे के अपॉन में x, तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटे, y को 2x प्लस 3 प्लस 4 अपॉन में x, या x की पावर -1, यही होगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे हम। इसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 4 -1 इंटू में आ जाएगा x की पावर -1, तो योर फाइनल आंसर विल बी dy/dx इज इक्वल टू 2 -4 अपॉन में x²। चेक इट, क्लियर है। तो
तो इसी प्रकार से हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनको कॉपी कीजिए, आगे और करते हैं और एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। बोलिए। एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन ही लगेंगे। मतलब अगर ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाय एक्स, है ना। तो या तो x की पावर माइनस 1 लिख दो आप, और माइनस का 2 x की पावर माइनस 2 लिख दो आप। क्लियर है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, 2x माइनस 2 माइनस, यहां आगे आ जाएगा ना, और x की पावर क्या हो जाएगी माइनस 2। अरे माइनस 1 आ गया है, प्लस माइनस माइनस कर दिया, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी माइनस। ये आंसर है आपका। अगर आप चाहें इसको एक स्टेप आगे लिखना ढंग से, तो 2x माइनस 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, और प्लस 4 अपॉन में x की पावर 3। दोनों आंसर सही है, आपको जो लिखना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। यस, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन में sin, अच्छा पूरे के अपॉन में sin x प्लस c पूरे के अपॉन में। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हम sin x को अलग अलग डिवाइड करके इसको लिख देंगे a cot x, इसको क्या लिख देंगे आप b, और इसको लिख देंगे c cosec x। क्लियर है भाई, c अपॉन में sin, sin का उल्टा रेसिप्रोकल cosec होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा आपका, y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को, याद रखिएगा। तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहां हो जाएगा माइनस a cosec स्क्वायर x, b का तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस c cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, तो c तो आएगा ही आएगा, cosec x cot x। चेक कीजिए, आपका फाइनल आंसर यही होगा। 0 को मैंने हटा दिया और बीच में माइनस लगा दिया। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, 12th क्लास में बहुत काम आएगा डेरिवेटिव। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2 sec x प्लस 3 cot x 4 tan x। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा डेरिवेटिव इसका, 2 sec x का, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, 3 cot x का होता है माइनस cosec x cot x, नहीं माइनस cosec स्क्वायर x, क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, प्लस माइनस माइनस का 3 cosec स्क्वायर x माइनस 4 tan x का होता है sec स्क्वायर x। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके पास 13। एक्स की पावर n प्लस a1 हाँ x की पावर n माइनस 1 हाँ प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 हाँ डैश 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 a की पावर a n माइनस 1 a n x की पावर नहीं हाँ, a n माइनस 1 अच्छा a n माइनस 1 हाँ इंटू x प्लस a n प्लस a, हाँ जी। इसका डिफरेंशिएशन करना है, बहुत इजी। dy बाय dx, भले कितनी बड़ी भी सीरीज दिख रही हो, ये तो हमारा कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में तो रहेगा, पावर n आगे आ जाएगी और x की पावर हो जाएगा n माइनस 1, प्लस यहां पर भी आपका a1 रहेगा और पावर n माइनस 1 बाहर आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा आपका a1 x की पावर n माइनस 2। सिमिलरली यहां पर ये हो जाएगा आपका n माइनस 2, पावर इधर आ जाएगी, a2 x की पावर हो जाएगी n माइनस 3, एक कम हो जाएगा ना बेटे n माइनस 3, प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर हो जाएगा आपका क्या a n माइनस 1, क्योंकि x का 1 होता है, x का क्या होता है 1, पता है ना क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है, तो 1 इंटू में आएगी और x की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होती है 0, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। कोई डाउट? हाँ जी, और यहां पर ये कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये आंसर है, चेक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. 1 upon sin x plus 2 की power x plus 3 plus 4 upon log base x 3. ये दिया हुआ है. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. y इसको आप क्या लिख सकते हैं, cosec x. इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसको ये लिख दीजिए 2 की पावर x प्लस 3 और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा आपका log 3 अपॉन में log x. वो log x घूम के कहां जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 log x अपॉन में log 3. बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करेंगे. y डैश cosec x का होता है माइनस cosec x cot x प्लस 2 की पावर x का 2 की पावर x प्लस 3 होगा, साथ में log 2 आ जाएगा. याद है a की पावर x क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x log है. अब ये a की पावर x ही हमारा ये, तो x प्लस 3 log 2 प्लस यहां पर देखिए जरा ध्यान से 4 और log 3 जो है मेरे पास वो कांस्टेंट नंबर है. अब log x का क्या होता है 1 बाय x, तो नीचे x आ जाएगा और इसी के साथ ये आपका फाइनल आंसर होगा. चेक इट. यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25. अच्छा 15. चलो क्वेश्चन नंबर 15. y इज इक्वल टू x plus 5 x प्लस 5 और 2x square minus 1 2x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में upon x. अपॉन में x है भैया, दोनों के अपॉन में x है. तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 2x क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x प्लस का 10x स्क्वायर और माइनस का 5 पूरे के होल अपॉन में क्या आ जाएगा x. थोड़ा पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर आया ना, अब इसको लिख देते हैं तो 10x और माइनस 1 और माइनस 5x की पावर माइनस 1. तो आपका dy बाय dx फाइनल आंसर लिख देता हूं एक बार में. ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 10, 1 का 0 हो गया, ये इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और x की पावर क्या हो जाएगी माइनस 2. उसको हम कहां लिख देंगे नीचे. दिस इज योर फाइनल आंसर. चेक कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16. log 1 upon root x log 1 बाय रूट x plus 5x की power a 5x की पावर a minus 3a की power x 3a की पावर x plus cube root of x square क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर plus 6 और ये under root x की power minus 3 अंडर रूट x की पावर और वो रूट के आगे 4 लिखा हुआ. यहाँ 4 लिखा. ठीक है, अब बहुत ध्यान से लिखिएगा. y यहां पर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या log x की पावर माइनस 1 बाय 2. यस और नो. प्लस 5x की पावर a माइनस यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं 3a की पावर x प्लस यहां पर लिख सकते हैं हम x की पावर 2 बाय 3. क्लियर है, क्योंकि ये 1 बाय 3 बनता है और यहाँ 1 बाय 4 बनेगा तो प्लस 6 x की पावर माइनस 3 बाय. अब बस आपको बहुत सिंपल सा है 1 बाय 2 जो है यहाँ इंटू में, ये 1 बाय 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पावर में है तो यहाँ पर आ जाएगा. बस आप सॉल्व कर दीजिए तो y डैश आपका बनेगा माइनस का 1 बाय 2x क्योंकि log x का 1 बाय x होता है प्लस 5a और x की पावर हो जाएगी a माइनस 1 माइनस यहां पर a की पावर x है तो a की पावर x का a की पावर x होगा, साथ में क्या आ जाएगा log a और यहां हो जाएगा आपका 2 बाय 3 आगे आ जाएगा बेटा और x की पावर हो जाएगा माइनस का 1 बाय 3. मैंने माइनस 1 कर दिया तो माइनस का 1 बाय 3 ही आएगा. इतना अब आपको आना चाहिए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 6 से हम 2 को कर देंगे 3 3 9 9 बाय 2 क्या हो जाएगा करके देख लेना. 6 का मल्टीप्लाई अगर 3 बाय 4 में करोगे आप तो 9 बाय 2 ही आएगा. अब x की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 तो माइनस 7 बाय 4 क्या हो जाएगा वो भी करके दिखा देता हूँ. माइनस 3 बाय 4 में माइनस 1 करेंगे तो 4 4 बन जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 बाय 4 आ जाएगा. ये आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लीजिए. ये आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लीजिए. टोटल 16 क्वेश्चन हो गए. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. इसको कॉपी कीजिए. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है 17 और 18, वो जितने अभी हमने 16 क्वेश्चंस किए उन्हीं के भी आप पर है. हम उसके बाद वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया हुआ है बेटे
कि इफ y इज इक्वल टू sin x by 2 plus साइन एक्स बाय टू प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, और डिफरेंशियल फाइंड करने के बाद उसमें जो फाइनल आंसर आएगा उसमें पाई बाय 6 वैल्यू आपको पुट करनी है। क्या पुट करनी है? तो इसका डिफरेंशियल निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। बताइए क्या डिफरेंशियल होगा? उससे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू प्लस 2 साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू। तो आपको दिख रहा है यहां पर सीधे सीधे बन गया 1 प्लस 2 साइन एक्स। क्लियर है? ये 1 हो गया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका 0 और साइन का क्या होता है? कॉस एक्स। अब आपको dy बाय dx निकालना है पाई बाय 6 पे, तो यहां पर आप लिख देंगे कुछ इस टाइप से नोटेशन होता है इसका, और पाई बाय 6 रखेंगे तो 2 इंटू कॉस पाई बाय 6, पाई बाय 6 30 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√3 बाय 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा √3। क्लियर? चेक कीजिए। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे तो इसका यूज करके 2 नहीं आएगा, यहाँ पर cos x ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? ओनली cos x हो जाएगा। 2 को आप हटा दीजिए, 2 को हटा देंगे तो फिर फाइनल आंसर आपका √3 बाय 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? y इज इक्वल टू 2 minus 3 cos x 3 cos x upon sin x अपॉन होल अपॉन साइन एक्स। at x is equal to pi by 4। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा। अगर आप देखें तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, y इज इक्वल टू 2 cosec x, समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया, और माइनस का 3 cot x। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx, तो यहां पर हो जाएगा cosec x का माइनस का 2 cosec x cot x, और माइनस का cot इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है? पाई बाय 4। इतना काम आप करेंगे कि इसके अंदर आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम। 21 में दिया गया है आपको y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन में a, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन में a plus under root a upon प्लस अंडर रूट a अपॉन x। में x। इसमें आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है, आपको एक गिवन है और प्रूफ करना है, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 2xy dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन में a माइनस a अपॉन में x। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में लेकर डरिए मत, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको आंसर गिवन है, यही लेकर के आना है। ध्यान से लिखते हैं, y इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में x अपॉन में a प्लस a अपॉन में x। अब बहुत ध्यान से लिखिएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट x अपॉन में अंडर रूट a लिख सकता हूं, प्लस यहाँ पे अंडर रूट a अपॉन में अंडर रूट x लिख सकता हूं। तो y की वैल्यू मेरे पास में यहां पर हो जाएगी अंडर रूट x अपॉन में अंडर रूट a, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा रूट a और x की पावर माइनस 1/2। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाय dx। 1/√a तो रहेगा ही रहेगा, और रूट x का होता है 1/2 रूट x, हाँ या ना? यहां पर देखिए ध्यान से, माइनस क्यों लगाया मैं बता देता हूं, क्योंकि माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 ये हो गया। अब x की पावर माइनस 1 मतलब माइनस का 3/2 होगा, तो 3/2 को हम x रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जरा ध्यान से कि उसको क्या चाहिए, dy बाय dx में वो 2xy का मल्टीप्लाई चाह रहा है। तो दो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको ढंग से लिख करके इसका एलसीएम लेने के ऊपर काम करेंगे। तो ले ही लो ना एलसीएम, क्या होगा 2 आएगा, रूट x आएगा, ठीक है, जो कॉमन है वो लिख दिया मैंने। अब रूट a और x बचा, तो रूट a और x। अब रूट a से रूट a गया, 2 रूट x से 2 रूट x गया, रूट a बचा, रूट a का है ना, देखो जरा ध्यान से समझना, 2 भी आ गया, रूट x भी आ गया, रूट a भी आ गया, x बचा, x का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा x। यहां पर रूट a नहीं आ रहा है, तो रूट a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a। तो लगभग लगभग हमारे समझ में आ रहा है कि बनेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, x को भी इधर ले आएंगे, तो 2x हो जाएगा बेटे dy बाय dx, और यहां बचेगा हमारे पास में x माइनस a होल अपॉन में ये दोनों चले गए, रूट x और रूट a बचा। तो इसको अलग अलग लिख दूं क्या? चलो अभी आप लिख दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब अलग अलग डिवाइड किया हमने, तो रूट x माइनस रूट a बचेगा। ध्यान से आप समझ सकते हो,
क्योंकि अलग अलग डिवाइड करोगे तो x से हमने रूट एक्स को काटा तो रूट एक्स बचा। अच्छा, रूट एक्स अपॉन में रूट ए भी आएगा, है ना, और रूट ए अपॉन में यहाँ क्या आएगा, रूट एक्स। अब मुझे यहाँ पर y चाहिए बेटा, तो हमने y का मल्टीप्लाई कर दिया, 2xy dy बाय dx इज इक्वल टू, ये था आपके पास रूट एक्स अपॉन में रूट ए माइनस रूट ए अपॉन में रूट एक्स। इसमें y का मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, यही की यही है, कायम है, लेकिन तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 2xy dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन में a माइनस a अपॉन में x, रूट हट जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। टाइम क्या हो रहा है बेटे, 12। चलिए बेटे, इसके कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं हमारे पास, हमने टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन और बचे हुए। इन 6 क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आते तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम कल के वीडियो में इसको कवर करेंगे। अब एक्चुअली मेरा टाइम हो गया है, मिलते हैं कल, बाय।